नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में एनपीसीआईएल में आया हुआ कुछ इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। क्योंकि एनपीसीएल नरोड़ा का जो यूपी में है उसका एग्जाम आने वाला है। तो देखो आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो अकॉर्डिंग टू आईई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, द मैक्सिमम लोड ऑन ए लाइट और फैन सब सर्किट एंड द नंबर ऑफ आउटलेट शुड बी। देखो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के मुताबिक मैक्सिमम लोड जो हमारा सब सर्किट में फैन और लाइट के लिए जो सब सर्किट होता है उसमें मैक्सिमम लोड कितना होना चाहिए और उसमें कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटलेट कितना होना चाहिए। मैक्सिमम 2000 वाट और 20 पॉइंट होना चाहिए, या मैक्सिमम 1500 वाट और 14 पॉइंट होना चाहिए, या 900 वाट 12 पॉइंट होना चाहिए, या 800 वाट और 10 पॉइंट होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के मुताबिक लाइट और फैन सब सर्किट में मैक्सिमम लोड 800 वाट होना चाहिए और मैक्सिमम जो आउटलेट पॉइंट होता है वो 10 पॉइंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये सब सर्किट के बदले अगर पावर सर्किट होता तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, उस कंडीशन में मैक्सिमम लोड होता है 3000 वाट होता है, 3000 वाट होता है, और जो पॉइंट होता है वो मैक्सिमम 2 पॉइंट ही होता है। लेकिन क्वेश्चन में लाइट और फैन सब सर्किट है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज ए फ्यूज एलिमेंट। देखो इधर 4 ऑप्शन है, एक है एल्यूमिनियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा कार्बन, चौथा सिल्वर। इनमें से कौन सा मटेरियल को हम फ्यूज एलिमेंट के फ्यूज में यूज नहीं करते हैं? तो एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर इसको यूज करते हैं। जो कार्बन होता है इसको हम फ्यूज में यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ये भी हमारा एनपीसीएल का क्वेश्चन है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन इंडिया द स्टैंडर्ड वोल्टेज एट व्हिच द सप्लाई अथॉरिटी डिलीवर पावर टू द कंज्यूमर आर जनरली डैश फॉर 3 फेज 4 वायर। देखो 3 फेज 4 वायर मीन्स क्या होता है? देखो 3 फेज मीन्स ये हमारा 415 वोल्ट या 50 हर्ट्ज होगा, या 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होगा, या 230 वोल्ट 60 हर्ट्ज होगा, या 414 वोल्ट 15 वोल्ट 60 हर्ट्ज होगा। देखो ये इंडिया में है मीन्स 50 हर्ट्ज तो कंपलसरी होगा। तो ऑप्शन बी और ए में से किसी एक होगा। उसके बाद देखो 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, अगर 1 फेज 1 न्यूट्रल होता तो उस कंडीशन में क्या होता? 220 वोल्ट होता है। लेकिन इसमें क्या है, 3 फेज 4 वायर मीन्स 3 फेज रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। तो ये हमारा क्या होता है? 415 वोल्ट होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हेन ए रिंग फीडर इज एनर्जाइज्ड बाय 2 और मोर सबस्टेशन और जनरेटिंग स्टेशन इट इज नॉन एज। देखो मान लो ये हमारा क्या है ना, सबस्टेशन है रिंग टाइप। देखो रिंग मैन है, ये रिंग मैन है, इधर कंज्यूमर, चारों तरफ कंज्यूमर है। मान लो एक ही सबस्टेशन है, अगर हम एक सबस्टेशन से बदले क्या करेंगे ना, एक से ज़्यादा व्हेन ए रिंग मैन 2 और मोर, इधर एक ही सबस्टेशन था, इधर एक से ज़्यादा सबस्टेशन से हम क्या करेंगे ना, पावर सप्लाई करेंगे। एक से ज़्यादा जनरेटिंग स्टेशन से हम पावर सप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में इस रिंगमैन को हम क्या कहते हैं? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, या पैरेलल फीडर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, या रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, या इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक ही जनरेटिंग स्टेशन होता, ये नहीं होता और ये भी नहीं होता, एक ही जनरेटिंग स्टेशन होता और उसके साथ कुछ ऐसा ही कंज्यूमर को यूज किया जाता, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं? रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 2 से ज़्यादा मीन्स ये तो एक है, उसके साथ और एक जनरेटिंग स्टेशन, इधर और एक जनरेटिंग स्टेशन को कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर व्हिच डिवाइस शुड बी कनेक्टेड इन द पावर सिस्टम। देखो जब किसी पावर सिस्टम में हमें पावर फैक्टर को इंक्रीज करना होता है तो इनमें से हम किसको यूज करेंगे? पावर सिस्टम में सीरीज कैपेसिटर को यूज करेंगे, या शॉर्ट कैपेसिटर को यूज करेंगे, या सीरीज इंडक्टर को यूज करेंगे, या शॉर्ट इंडक्टर को यूज करेंगे। देखो पावर फैक्टर इंप्रूव करेंगे मीन्स हम कैपेसिटर को ही यूज करेंगे। तो देखो इधर सीरीज कैपेसिटर है, इधर शॉर्ट कैपेसिटर है, तो इसका आंसर होगा जो पावर सिस्टम होता है वहाँ पर हम शॉर्ट कैपेसिटर को यूज
यूज करते हैं, क्योंकि जब हमें पावर फैक्टर का इम्प्रूव करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड द अर्थ पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड। देखो जब हम अर्थिंग करते हैं, जमीन के नीचे जब अर्थिंग करते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड अर्थिंग रॉड होता है वो हम उसको हम वर्टिकली रखते हैं या हॉरिजॉन्टल रखते हैं या 45 डिग्री इंक्लाइन करके रखते हैं या इंक्लाइन एट एंगल अदर देन 45 नहीं रखते हैं, लेकिन उससे अलग कुछ भी एंगल रखते हैं। तो इसका आंसर होगा, जब हम क्या करते हैं ना अर्थिंग करते हैं, तो उस टाइम अर्थिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम वर्टिकली जमीन को ऐसे कुछ ऐसे रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सीवियर फॉल्ट ऑकर इन ए ट्रांसमिशन लाइन। देखो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे डेंजर सबसे सीवियर फॉल्ट कौन सा होता है, लाइन ग्राउंड फॉल्ट या 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या लाइन टू लाइन फॉल्ट या लाइन लाइन ग्राउंड फॉल्ट। तो इसका आंसर होगा, मान लो ये हमारा 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है। जब क्या होता है ना, ये तीनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं, ये जो शॉर्ट सर्किट होता है ये हमारा सीवियर सबसे ज़्यादा सीवियर फॉल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, विथ सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर द रेशियो ऑफ कॉपर वॉल्यूम्स नीड इन 3 फेज 3 वायर सिस्टम और सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम में कॉपर का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला है, अगर 3 फेज 3 वायर सिस्टम होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है 1.5 डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा ये होता है हमारा 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए कॉपर का वॉल्यूम के लिए। और सिंगल फेज 2 वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है 2 डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा ये होता है उसका फॉर्मूला। अगर दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो उसका रेशियो निकलेगा। तो देखो रेशियो कैसे डिवाइड करेंगे, तो मान लो ये इसको हम डिवाइड करते हैं, तो देखो ये cos स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो उसके बाद देखो 1.5 डिवाइड बाई 2 रहेगा। तो देखो इधर 10 20 रहेगा तो 5 3 5 4, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। जब हम 1.5 डिवाइड बाई 2 रहेगा उसको कैलकुलेशन करने से हमें 3/4 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए लाइन हुइच कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर टू द सबस्टेशन इज कॉल्ड। देखो जो कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन और सबस्टेशन दोनों को कनेक्ट करता है उसको हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं या फीडर कहते हैं या सर्विसमैन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, जब क्या जो लाइन डिस्ट्रीब्यूटर को सबस्टेशन के साथ कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं फीडर कहते हैं। पहले फीडर आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसके बाद सर्विसमैन आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द अर्थ वायर साइज। देखो जो अर्थिंग वायर होता है अर्थ वायर उसका साइज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, किसके ऊपर बेस्ड करता है। बॉडी साइज ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन, जो मशीन होता है उसके बॉडी के साइज के मुताबिक हम अर्थ वायर को साइज डिटरमाइन करेंगे, या वायर का जो वोल्टेज होता है उसके मुताबिक, या जो एम्पियर आवर का एम्पियर कैपेसिटी होता है सर्विस वायर का उसके मुताबिक, या एटमॉस्फेरिक कंडीशन के मुताबिक हम किसी अर्थ वायर का साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका आंसर होगा, जो एम्पियर करंट कैपेसिटी होता है सर्विस वायर का उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, जो अर्थ वायर होता है उसके साइज को हम डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।